अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर इमरान कादिर है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों मैं कुछ वीडियोस बना रहा था जिसमें मर्दाना कमज़ोरी के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई थी। तो उस सिलसिले में मेरे बहुत सारे दोस्त, कुछ डॉक्टर हज़रात, उनके अलावा बाकी दोस्त जो हैं, कुछ पेशेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि कोई ऐसी चीज़ें हमें बताएं कि जो घरेलू टोटकों में हो जिसमें से हम मर्दाना कमज़ोरी का इलाज कर सकें। तो उसके बाद मैंने फिर डिटेल के साथ रिसर्च की। फिर अमेरिका में और इंग्लैंड में जो जर्नल छपते हैं, जो मेडिकल जर्नल होते हैं, उनकी स्टडीज़ मैंने की। उसमें देखा कि कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ से वो ड्राइव होती हैं कि जो मर्दाना कमज़ोरी के लिए जो अवामिल हैं उनको वो बेहतर कर सके। जैसे जो टेस्टोस्टेरोन होता है हमारे बॉडी में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उससे शहवत बेहतर हो और मर्दाना कमज़ोरी जो है वो बेहतर हो जाए। तो उसमें मुझे बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हैं कि यानी कि घरेलू टोटकों से या जो हमारा किचन है उसके अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हैं, उनके साथ हम कैसे मर्दाना कमज़ोरी का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो चीज़ें हैं, ये बहुत सस्ती हैं, हमारे किचन में डेली यूज़ होती हैं, लेकिन इनके लिए रूल ये है कि इनका मुतवातर मुसलसल इस्तेमाल करना होता है लंबा अरसा के लिए, फिर इससे बेहतर फ़ायदा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहली जो चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी एक बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। तो हल्दी का आप रूटीन में रोज़ाना इस्तेमाल करें, हल्दी से आपको फ़ायदा होगा। और अगर कोई मर्दाना कमज़ोरी का मसला नहीं भी है तो तब भी इस्तेमाल करें, इन फ्यूचर ये आपको हेल्प करेगी। दूसरी जो चीज़ हमारे पास आती है वो है अदरक। अदरक को आप बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप तड़का वगैरह लगाते हैं तो उसमें अदरक डाल लें, लेकिन ये देखें कि घी का तड़का नहीं लगाना, देसी घी या डालडा घी का। आपने कुकिंग ऑयल का तड़का लगाना है। कुकिंग ऑयल में इसको अदरक को और लहसुन इनको भून के यूज़ कर लें। अदरक का मेन ये फ़ायदा है। और अदरक का पाउडर्स वगैरह भी कुछ लोग बनाते हैं, उसको खाने के ऊपर डाल लेते हैं। इसके अलावा जब आप ग्रीन टी पिए तो अदरक के छोटे छोटे पीसीज आप फ्रिज में रख लें। जब ग्रीन टी बनाएं आप तो अदरक के पीसीज उसके अंदर डाल लिया करें। इसके अलावा और भी आप मुख्तलिफ जगह पे अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अदरक का अगर पानी निकाल के आपने फ्रिज में रखा हुआ है तो आप जब सैलेड वगैरह लें तो उसके ऊपर अदरक के पानी के ऊपर स्प्रिंकल कर लें। तो ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। ये रोज़ाना इस्तेमाल करें, लंबा अरसा इस्तेमाल करें। अगली हमारी जो चीज़ आती है वो है मेथी दाना। मेथी दाना यानी कि जो मेथी होती है उसके जो बीज होते हैं उसको मेथी दाना कहते हैं। मेथी के बीज आपको ईजीली मिल जाएंगे। मेथी इस्तेमाल करें या मेथी दाना इस्तेमाल करें, इजीली अवेलेबल है। इसको अपने खाने के अंदर स्प्रिंकल कर लेकर खाने में डाल लिया करें, मसाला के तौर पे डाल लिया करें। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये आपको फॉर मेल हेल्थ आपको हेल्प भी करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आप इस्तेमाल करें। खजूर जो है, ताज़ा खजूर, वो भी बहुत अच्छी है। खजूर जो तैयार की गई होती है ब्लैक कलर में, वो भी अच्छी है। इसके अलावा जो छुआरा होता है या जो खजूर को खुश्क किया गया होता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इन सब चीज़ों को आप घर में रखें, किचन में रखें। कोशिश करें कि हर खाने के बाद आप खजूर जो है ना वो 1 या 2 खजूर ले लें हर खाने के बाद। वो एक स्वीट डिश के तौर पे आपको काम करेगी और आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए बूस्टर के तौर पे भी काम करेगी और मर्दाना कमज़ोरी भी बेहतर होगी इसके साथ। अगली जो चीज़ आती है वो हमारे पास ज़ाफ़रान है। ऊपर वाली चीज़ें तो सस्ती हैं, ज़ाफ़रान थोड़ा सा जिस जगह पे नहीं उगता वहाँ पे वो महंगा होता है और जैसे जैसे उसकी सप्लाई कम होती जाती है उसका रेट भी बढ़ता जाता है। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाफ़रान अपने खाने में डाल के, चाय में डाल लें या किसी चीज़ में जो आपको खाने में पसंद है उसके अंदर आप डाल सकते हैं, हलवा वगैरह में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हैं, गोखरू एक होता है, गोखरू कहते हैं जिसे पंजाबी में पखड़ा कहते हैं, या बखरा उर्दू में कहेंगे पखड़ा। ये पखड़ होता है, जैसे कह लें कि कांटेदार एक छोटा सा होता है। ये आम जो खुदरो पौधा होता है, बहुत सारे होते हैं। ये जो सहराई इलाकों में लोग चलते हैं उनके पैरों के अंदर भी लग जाते हैं, चुभते हैं पैरों में। तो देखने में तो हम कहते हैं कि बड़ी अजीब सी चीज़ है, फजूल सी है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है दोनों चीज़ों के लिए, यानी कि मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी और बांझपन के लिए भी बहुत मुफीद है। बखड़े का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ये भी अवेलेबल है और सस्ता मिल जाता है। फिर सफ़ेद मूसली होती है, ये पंसार से मिल जाती है। ये मसाला के तौर पे आप इसको खाने में थोड़ा बहुत डाल लें। इसके साथ गुल सलीबी और पूंज सफ़ेद, ये वो चीज़ें हैं
جی جو آپ یوزلی کچن میں آپ کو مل جائیں گے یا کچن میں آپ ان کو رکھ سکتے ہیں، اویلیبل کر سکتے ہیں، روزانہ کھانے کے ساتھ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب چیزوں کا آپ استعمال کریں. اس سے آپ کی اگر مردانہ کمزوری ہے تو وہ بہتر ہوگی، اگر نہیں ہے تو ان فیوچر ان چیزوں پہ یہ چیزیں اپنی خوراک کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کہ ہم گھریلو ٹوٹکوں سے یا جو گھریلو ہماری چیزیں ہیں جو کچن کی آئٹمز ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے مردانہ کمزوری کا علاج کر سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو، یہ سب کی سب جو ہے سائنٹیفکلی پروفڈ ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی نے کہہ دیا تو کر لے، ایسے نہیں ہے. ان کے اوپر ریسرچز ہوئی ہیں، ان کے اوپر جو میڈیکل جرنلز ہیں ان کے اوپر ریسرچز پبلش ہوئی ہیں کہ یہ واقعی ہی افیکٹو ہے. ان کے اوپر بہت سارے ڈاکٹرز نے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. تو یہ آپ استعمال کریں، آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اس کو لائک ضرور کیجیے گا. اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو. بہت بہت شکریہ.